तो चलिए बच्चों, आज आपके सामने क्लेवेट टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 10 का डिस्कशन करते हैं। और आज का जो ये डिस्कशन है, ये आपको बहुत सारे आइडियाज देगा डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत है, जहां पे आपने कुछ गलती की होगी। और डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल मोड के अंदर कैसे डिस्कस की जाती है, उसकी भी पूरी क्लैरिटी आपको इस वीडियो के अंदर आज मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सारे सवाल आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरे बच्चों जो आता है आपका, वो ये वाला आता है कि इनमें से कौन सा, ये क्वेश्चन क्या है अपने को कहता है द पैरामीटर दैट इज आइडेंटिकल फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी गैस एट थर्मल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से ऐसा पैरामीटर है जो थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए हर गैस के लिए सेम होगा, हर गैस के लिए सेम होगा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का पहले मतलब आप समझ लीजिए कि मतलब टेम्परेचर सेम अचीव हो चुका है। तो मतलब जो गैस है वो सभी गैसेस एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे आ चुकी हैं। और कौन कौन सी चीजें आपसे पूछी गई हैं इसमें, वो सेम होंगी सभी गैसेस की। तो एवरेज मोमेंटम, बेटा मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो बिल्कुल भी सेम नहीं होगा, बिकॉज डिफरेंट गैसेस के डिफरेंट मॉलिक्यूलर मासेस होंगे, तो मास अलग अलग होंगे, वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो कहना गलत है, इसलिए सेम तो नहीं होगा। अगला आता है आरएमएस स्पीड। बेटा तो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इट इज √3 RT/m0। m0 रिप्रेजेंट्स मॉलिक्यूलर मास। तो हमारा टेम्परेचर नो डाउट सेम है, लेकिन डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूलर मास अलग अलग होंगे, तो आरएमएस वेलोसिटी भी बेटा हमारी सेम नहीं होगी। अगली आती है हमारी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बेटा अगर आप ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की यहां पे बात करें, तो ये बात बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी मेरे बच्चों, याद रखिए वो हमारी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम से चलती है। तो एक मॉलिक्यूल की कितनी होगी? 3 × KT/2, 3 मेरे बच्चों KT/2। ठीक है जी। तो आपको पता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में KT/2 एनर्जी होगी। तो ट्रांसलेशन की तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो चाहे गैस मोनो हो, डाई हो, ट्राई हो, तो ये हमारा ट्रांसलेशनल वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 ही रहेगा। देखो टोटल एनर्जी अलग अलग हो जाएगी, टोटल एनर्जी अलग अलग हो जाएगी, बिकॉज टोटल में 5/2 KT आ जाएगा डाई का, मोनो का आ जाएगा 3/2 KT। तो टोटल अलग अलग हो सकती है, लेकिन ट्रांसलेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो रहता है वो आपका 3/2 KT रहेगा हर गैस का। तो मेरे ख्याल से ये सी ऑप्शन जो है आपकी बिल्कुल लॉजिकल है। दैट इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। देख रहे हो, मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बस थोड़ी सी अगर आप अपनी क्लिक के लिए रखें दिमाग के अंदर डेफिनेशंस की, तो आप बड़े आराम से हैंडल कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को मुझे करा के बड़ी खुशी होगी आपके सामने। अगर आप इसका डाउट देखने के लिए इस वीडियो के अंदर आए हैं, तो बच्चों मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हैं, तभी आपका ये डाउट आया है। कहता है कि अपने को टोटल एनर्जी बताइए 5 नॉन रिजिड डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम डाइएटॉमिक के जो होते हैं मेरे बच्चों, वो 5 होते हैं। बट यहां पे ये जो नॉन रिजिड वर्ड है ना, नॉन रिजिड, ये सारा खेल पलट देता है। नॉन रिजिड का मतलब कि इनके बीच में जो बॉन्ड होगा मॉलिक्यूल्स के, वो एक फ्लेक्सिबल बॉन्ड होगा। तो आप यहां पे अगर थोड़ी सी बुद्धि लगाएं, मतलब ये जो हमारा बॉन्ड है, मतलब ये जो बॉन्ड है, मतलब ये फ्लेक्सिबल है, मतलब ये रिजिड नहीं है, ये नॉन रिजिड है। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे ऑसिलेट कर सकते हैं, ये हमारे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर सकते हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स बेटा वाइब्रेट करेंगे, तो हमारी एडिशनल 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाती है वाइब्रेशन की वजह से। अब क्यों 2 बढ़ी, एक क्यों नहीं बढ़ी, आप बोलोगे सर बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। बेटा देख, जब हम ऑसिलेट करेंगे एसएचएम के अंदर, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? एक तो होगी ½ mv², हम मोशन में होंगे, और साथ ही साथ हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी ½ kx²। तो एक बार आप डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन को याद करिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर हमने ये बोला था कितने इंडिपेंडेंट तरीके से आप एनर्जी कैरी कर सकते हो, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो आपने जो 3, ये जो 5 है, इसमें 3 ट्रांसलेशनल है, 2 रोटेशनल है, ये सारी काइनेटिक है, ½ mv² एंड ½ I⍵²। जो 3 है वो ½ mv² है, जो 2 है वो ½ I⍵² है। कहीं पे भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं आया, तो यहां पे वाइब्रेशन में पोटेंशियल का कॉन्ट्रीब्यूशन भी आएगा, काइनेटिक का भी आएगा। तो इसलिए ये 2 और एनर्जीज हैं जो हम कैरी कर सकते हैं, तो इसलिए वाइब्रेशन की 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लेते हैं। तो मेरे बच्चों हमारा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉन रिजिड डाइएटॉमिक गैस का जो बन जाता है वो 7 बन जाता है। अब आपसे पूछा गया है कि ऐसे 5 मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी होगी? 7 × KT/2। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में 7 होती है, तो 7 × KT/2, और ऐसे 5 मॉलिक्यूल्स हैं, तो टोटल एनर्जी जो निकल के आएगी दैट कम्स आउट टू बी 35/2 इंटू मेरे बच्चों KT। तो आप देख सकते हैं बी बॉम्बे इज माई राइट आंसर। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। लेकिन अच्छा है, अगर आपका डाउट है तो आप एक जेन्युइन एस्पिरेंट है, बिकॉज यहाँ पे वाइब्रेशन वाला जो फंडा है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है। 2 मोल्स है गैस के जिसका गामा हमें गिवन है 5/3 और मिक्स्ड विद 3 मोल्स ऑफ गैस जिसका गामा हमें गिवन है 7/5। हमें गामा ऑफ मिक्सचर निकालना है। तो मैं पहले बेटा आपको बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गामा इक्विवेलेंट को वेटेड एवरेज ले लेते हैं, n1 गामा 1 प्लस n2 गामा 2 अपॉन n1 प्लस n2। मतलब आपको दो गैसेस के मिक्सचर का अगर गामा निकालना है आप ऐसे आंसर निकालेंगे, और मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल सरेआम गलत है। गामा इक्विवेलेंट वेटेड एवरेज नहीं होता। जो गामा इक्विवेलेंट होता है, याद रखिए, वो हमारा होता है सीपी इक्विवेलेंट अपॉन सीवी इक्विवेलेंट। और सीपी इक्विवेलेंट सीवी इक्विवेलेंट वेटेड एवरेज होते हैं। सीपी इक्विवेलेंट होगा n1 cp1 प्लस n2 cp2 अपॉन n1 प्लस n2, और हमारा सीवी इक्विवेलेंट होगा n1 cv1 n1 cv1 n1 cv1 प्लस n2 cv2 अपॉन अपॉन मेरे बच्चों, हाँ, अपॉन मेरे बच्चों n1 प्लस n2। ओके, सो दिस इज बेसिकली द थिंग। और अगर आप बेटा यहाँ पे देखोगे n1 प्लस n2 आपका कट जाएगा। तो अगर आप इसको बेटा थोड़ा सा भी अपनी जरूरत के हिसाब से लिखें तो गामा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बनता है n1 cp1 प्लस n2 cp2 अपॉन n1 cv1 प्लस n2 cv2। तो n1 cp1, n1 हमारा कितना है 2 मोल्स, n1 कितना है 2 मोल्स। cp1, cp की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, है ना, cp की वैल्यू निकल के आएगी 5/2r, cp की वैल्यू निकल के आएगी 5/2r प्लस n2 cp2, n2 हमारा कितना है 3 मोल्स, 3 इंटू हमारा cp2। बेटा देखिए जरा यहाँ पे दूसरा जो गैस है वो डाइएटॉमिक है, 7/5 गामा है उसका, तो मतलब वो निकल के आएगा हमारा कितना 7/2r। और ऐसे ही n1 हमारा 2 मोल्स है, उसके 2 मोल्स है, और इसका जो cv होगा वो 3/2r होगा, ये मोनोटॉमिक गैस है। और प्लस मेरे बच्चों n2 आपका निकल के आएगा 3, n2 मेरे बच्चों 5/2r। तो दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग दिस थिंग। आप इसे पूरा मेरे बच्चों सॉल्व करिए। एक तो ये आपका r/2 मुझे पूरा कटता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर आ जाएगा 10 प्लस 21, तो ये आपका आ जाएगा बेटा 31, और नीचे मेरे बच्चों आपका आ जाएगा 6 प्लस 15, 6 प्लस 15 आ जाएगा 21। तो 31/21 इज द राइट आंसर। अब आप इसको पूरा फ्रैक्शन में अगर आप निकालें तो ये 1.48 आपका बन जाएगा। 31/21 आप करके देखिए, सॉल्व करके आपका 1.47 के आसपास आपका निकल आएगा। वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहा था एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं तो कहने की कोई बात ही ना हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे 5 होंगे। तो टोटल एनर्जी कितनी होती है, देखो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में kT/2 एनर्जी आती है। तो मेरी 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसे मैं इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मुझे लगता है क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो 5/2 इंटू kT/2, के की वैल्यू आपको पता है ये, और टेम्परेचर मुझे पता है, टेम्परेचर आपको लेना है किसमें, केल्विन के अंदर, 300 केल्विन है। तो के की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, आप अपना पुट करिए, फाइनल आंसर जो है मेरे बच्चों आपका बी ऑप्शन निकल आएगा। इट्स वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। देखो 5/2 kT यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी, ये वाला आंसर आप अपना मार्क कर बैठेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अपने को कह रहा है फॉर अ सर्टेन गैस द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 3r। तो सीवी जो है मेरे बच्चों वो 3r है, और याद रखिए सीवी होता है FR/2, FR/2 सीवी का अगर आप फॉर्मूला याद रखें। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे बच्चों यहां से निकल के आती है 6। तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होंगी 3 रोटेशनल और 3 ट्रांसलेशनल। और 3 ट्रांसलेशनल जो बेटा होती है हमारी, वो नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक में होती है। तो इट इज नॉट लीनियर ट्राइएटॉमिक, इट इज नॉट लीनियर ट्राइएटॉमिक। देखो मोनो डाया तो वैसे ही खत्म हो गया ना, मोनो में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, 3 होते हैं, डाया में कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो ये 6 है। तो मतलब है तो ये पॉलीएटॉमिक, है ना, मतलब ट्राइएटॉमिक होगी कम से कम। और ट्राइएटॉमिक में भी लीनियर नहीं होगी, क्योंकि अगर आप लीनियर ले लेंगे, मैं ये भी आपको एक बात बता दूं, अगर मैं लीनियर ही ले लूंगा तो हमारा ये जो एक्सिस होगा इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0 ही आ जाएगा, तो फिर वो डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट नहीं हो पाएगी। तो नॉन लीनियर होगा, ये वाला मॉलिक्यूल थोड़ा बाहर निकला होगा ताकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा 0 ना हो। तो इट इज डेफिनेटली पॉलीएटॉमिक विद 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मेरे बच्चों। तो डी ऑप्शन जो रहेगा मेरे बच्चों वो हमारा सही जवाब रहेगा। ठीक है जी, डन है, डन है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने लिखा है एक रिजिड डाइएटॉमिक है। तो बेटा मैं एक आपको यहाँ पे बात बता दूं, जो रिजिड डाइएटॉमिक गैस होती है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो होता है 3+2 यानी कि 5। उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है मेरे बच्चों कितना होता है, वो 5 होता है। 3 हो गई हमारी, जो हम नॉर्मल पढ़ते हैं, बेसिकली अगर आप रिजिड का मतलब समझ रहे हो,
रिजिड का मतलब होता है कि भैया ये वाइब्रेट नहीं कर सकता, ये रिजिड है, दिस इज रिजिड, दिस इज रिजिड। मेरी बात आप समझ गए ना, मतलब ये वाइब्रेट नहीं कर सकता, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं आएगी। तो 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी गैस ए की। तो गैस ए की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 5 है। और जब हम एक नॉन रिजिड गैस ले लेंगे डायटोमिक, अब नॉन रिजिड का मतलब क्या है कि ये जो हमारी गैस है इसके बीच में जो बॉन्ड है वो रिजिड नहीं है, मतलब वाइब्रेशन अलाउड है, वाइब्रेशन अलाउड है। तो मतलब आपकी जो वाइब्रेशन की काइनेटिक एनर्जी आएगी, एक तो आएगी हाफ एम वी स्क्वायर, मेरी बात आप समझ रहे हो, जो नेट एनर्जी आएगी हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगी, और साथ ही साथ वाइब्रेशन में बेटा पोटेंशियल एनर्जी भी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर क्योंकि वाइब्रेशन जब आप कर रहे हो एसएचएम में, याद रखिए एसएचएम में 2 एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल होती है, काइनेटिक होती है। तो आपकी वाइब्रेशन की वजह से जो होगी हाफ एम वी स्क्वायर भी आएगी और हाफ के एक्स स्क्वायर भी आएगी, तो मतलब यहाँ पे 2 एनर्जीज और ऐड हो जाती हैं। तो अगर मैं गैस बी की बात करूं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगी 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, वो तो आनी आनी है, बट ये नॉन रिजिड है तो 2 ये वाइब्रेशन की वजह से आई है। तो याद रखिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक नहीं 2 काउंट होती है। उसका रीजन ये कि हमें काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन ही वाइब्रेशन के अंदर मिलता है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे बच्चों कहने की जरूरत ना पड़े, याद रखिए डायटोमिक गैस ही हो लेकिन नॉन रिजिड हो तो उसकी 7 होती है। तो मतलब यहां पे हमारा एफ बी एफ ए से बड़ा होगा, सी ऑप्शन यहां पे सही जवाब है। इसको आप, मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया मैथमेटिकली, लेकिन आप याद रखिए कि अगर नॉन रिजिड है तो वाइब्रेट करेगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी बढ़ जाएगी। ऐसे भी आप अपना आंसर याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अपने को कह रहा है कि यार हमारे पास एक मिक्सचर है गैसेस का, 4 मोल्स हैं हीलियम के और 2 मोल्स हैं हाइड्रोजन के, ठीक है जी। और हम वाइब्रेशनल मोड जो है, मतलब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम इग्नोर करेंगे। तो टोटल इंटरनल एनर्जी, बेटा इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखें NCVT। तो आप बड़े आराम से मेरे बच्चों नेट एनर्जी मिक्सचर की निकाल सकते हैं। तो पहले मिक्सचर में मोल्स हैं 4, हीलियम है तो CV की वैल्यू आ जाएगी 3/2R, 3/2R इंटू आ जाएगा मेरे बच्चों T, इंटू आ जाएगा मेरे बच्चों T। दूसरी गैस है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो मतलब N की वैल्यू आ जाएगी 2, और हाइड्रोजन के केस में जो CV होगा वो होगा हमारा कितना, डायटोमिक गैस है 5/2R इंटू T, इंटू T। तो NCVT N1CV1T इंटू प्लस N2CV2 इंटू T। तो अगर आप मेरे बच्चों इसको देखें तो ये आराम से आपका आंसर निकल आएगा, ये 2 आ गया, ये यहां से कट गया, तो इट इज 6RT प्लस 5RT। आप सॉल्व करिए, 11RT मेरी नेट इंटरनल एनर्जी निकल के आ जाएगी, 11RT मेरी नेट इंटरनल एनर्जी निकल के आ जाएगी। तो बी बॉम्बे इज माई एब्सोल्युटली मेरे बच्चों करेक्ट आंसर। ठीक है जी, डन है, डन है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। कह रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर मोनोएटॉमिक गैस। यार ये कैसे गलत हो सकता है, मोनो का CV जो होता है वो 3/2R होता है, CP जो होता है वो 5/2R होता है। तो आंसर हमारा 5/2R हो जाएगा, बस बेटा कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर, है ना। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर मोनो, तो 5/2R इज द आंसर। और गामा जो मेरे बच्चों होता है वो CP/CV होता है, तो 5/3। आई गेस मेरे बच्चों ये क्वेश्चन तो प्योर इन्फॉर्मेशन बेस्ड था। आई गेस आपका अगर ये गलत हुआ है तो प्रोबेबली इट वुड बी अ सिली मिस्टेक, तभी आप इसके अंदर आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ 1 मोल ऑफ गैस एक्सपैंड्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो बेटा याद रखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी याद रखिए बेटा NCVT होती है। तो इंटरनल एनर्जी गैस की, CV तो है ही कांस्टेंट, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट टेम्परेचर पे कभी चेंज नहीं होगी, इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। सी इज माय करेक्ट आंसर बच्चों, वेरी सिंपल, वेरी इजी पीजी। इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। द स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम एट STP, बेटा देखो साउंड का जो वेव है उसका किसी भी टेम्परेचर पे जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो है रूट ऑफ गामा RT/m0। तो बस याद रखिए इसको RMS स्पीड से, RMS स्पीड जो होती है वो रूट 3RT/m0 होती है गैस की, और साउंड वेव की जो स्पीड है बस वो 3 की जगह गामा आ जाता है, रूट ऑफ गामा RT/m0। तो साउंड वेव की वेलोसिटी पूछी गई है, और पूछी किसके लिए गई है, हीलियम के अंदर। तो हीलियम का गामा सबको पता ही है, गामा ऑफ हीलियम मेरे बच्चों सबको पता ही है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। मोनोटॉमिक गैस है 5/3 आ जाएगा, आर की वैल्यू 8.314 आ जाएगी। हमें टेम्परेचर भी गैस का गिवन है कितना, STP की बात हो रही है, तो हमारा 273 केल्विन STP अपन ले लेते हैं ना, मतलब तो दिस इज 273, और अपॉन मेरे बच्चों आपका जो निकल आएगा, ये सारा डेटा आगे आपके लिए डाला हुआ है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें, है ना, तो रूट ऑफ गामा RT। हाँ तो देखो ये गामा की वैल्यू 5/3, आर की वैल्यू ये आ जाएगी, STP पे हमारा टेम्परेचर 273, और मॉलिक्यूलर मास जो है हमारा वो 4 ग्राम है।
तो केजी में पुट करोगे तो 4 × 10⁻³ kg, ये सारा रूट ले लेना, आंसर 972 निकल आएगा और फाइनली आपका ये आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा। प्योर कैलकुलेटिव फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम नॉट मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बेटा ये तो हमारा लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो एनर्जी आती है वो kT/2 आती है। तो बी बॉम्बे इज माई एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी एसोसिएट होती है वो kT/2 होती है। इट्स वेरी फेमस एंड स्टैंडर्ड क्वेश्चन बच्चों। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, एक नाइट्रोजन गैस है N2 गैस जिसे हम बोलते हैं, तो ये हमारी कौन सी है? N2 इज माई डायटोमिक गैस। आई गेस सबको पता है ये बात। N2 जो है मेरे बच्चों ये कौन सी गैस है? ये हमारी डायटोमिक है। तो डायटोमिक की 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तो इसके 2 मोल्स की मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो नेट काइनेटिक एनर्जी मेरे बच्चों याद रखो क्या होती है हमारी, मतलब अगर आप देखोगे हमारी 3 जो होती हैं, याद रखो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ट्रांसलेशन की, 2 होती हैं रोटेशन की, तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी। तो अगर हम याद रखें, मतलब ये आपकी बन जाएगी kT/2 इंटू kT/2 अगर मैं कर दूं, मेरी बात आप समझ गए? मतलब बेसिकली अगर आप बुद्धि लगाएं, 5 kT/2 निकल के आएगी एक मॉलिक्यूल की, है ना? ये एक मॉलिक्यूल की, एक मॉलिक्यूल के पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इनटू अगर मैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, ये निकल के आएगी 1 मोल की। और अगर मैं इसे, ये 1 मोल की एनर्जी है, ये 1 मोल की एनर्जी है, और अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं 2 मोल से, तो ये 2 मोल्स की एनर्जी निकल आएगी। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, kT/2 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी है। अगर मैं मोनोटॉमिक गैस के, सॉरी डायटोमिक गैस के 1 मॉलिक्यूल की बात करूं, तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 ट्रांसलेशन 2 रोटेशनल, तो 5 kT/2 अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यहां तक आपको जो एनर्जी दिख रही है, ये दिख रही है एक मॉलिक्यूल की, ये एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है। इसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपको एनर्जी दिखेगी 1 मोल की, और 1 मोल की इतनी है तो 2 मोल्स की निकालनी है, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ये जो हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू भी याद रखिए, ये होता है R अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, R अपॉन मेरे बच्चों एवोगैड्रोस नंबर। तो मैं अगर इसको इधर ले आऊं तो K इंटू Na इज R, तो ये जो K है और Na है ये हमारा R के बराबर है। तो आपके सामने ये लिखा हुआ है कितना मेरे बच्चों? इट इज इक्वल टू 5/2 RT इंटू 2 मेरे बच्चों। ठीक है जी, तो आपका आंसर 1 सेकंड में निकल आएगा। आप सॉल्व करिए, दिस कम्स आउट टू बी 5RT। तो 5 इंटू R की वैल्यू 8.314 इंटू मेरे बच्चों टेम्परेचर, और टेम्परेचर की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस, तो इट इज 300 केल्विन। तो आगे सिंपल कैलकुलेशंस हैं, आप इसे मेरे बच्चों पूरा सॉल्व कर सकते हो। एक और हमारा फॉर्मूला होता है बेटा, देखो टोटल एनर्जी, देखो अगर आप इंटरनल, इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है, जो इंटरनल एनर्जी है उसका फॉर्मूला NCVT है, NCVT है। ठीक है, तो जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है, इट इज सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के बराबर है। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी तो बेटा हम जीरो ही मानते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर्ड टू सेपरेशन बिटवीन देम। तो टेक्निकली स्पीकिंग आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो काइनेटिक ही है, तो काइनेटिक ही पूछ रहे, तो इनडायरेक्टली आपसे वो इंटरनल एनर्जी ही पूछ रहे हैं। तो एन हमारा यहाँ पे 2 है, सीवी की वैल्यू आ जाएगी डायटोमिक गैस 5/2R इंटू टी। तो देख ले आंसर यहां से भी तेरा 5RT निकल आएगा, जो तूने मेहनत करके बिल्कुल बेसिक से निकाला है। ठीक है, तो एनसीवीटी से भी निकाल लो, यू इनडायरेक्टली वो इंटरनल एनर्जी ही पूछ रहे हैं। ये सारा डेटा पुट करके आप सॉल्व कर लेना। ठीक है जी, ये सारा भाई देखो वही वाली बात होगी, 2 से 2 कट गया, तो 5 इंटू R इंटू टी, 5 इंटू R इंटू टी आप सॉल्व करना, ये आपका आंसर जूल्स में निकल आएगा। तो इसको 10 की पावर 3 में पुट करोगे तो 12.41 आ जाएगा, और नियरेस्ट इंटीजर जो होगा वो हमारा 12 भी होगा। तो आपसे नियरेस्ट इंटीजर पूछा गया है, आई गेस आप अपना 12.4 को अगर आप नियरेस्ट देखोगे तो 12 के पास है, अगर आप उसको राउंड ऑफ करो तो आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज गाइस 12। तो 12 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, तो मेरे बच्चों इसी के साथ हमारा आज का ये जो सेशन है, जो वीडियो है, ये समाप्त होता है। आई होप आपको बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी, और इसी तरह इस सीरीज को फॉलो करते रहें, चैनल पर सब्सक्राइब रहें, ताकि ये कंटेंट, ये इन्फॉर्मेशन, ये माहौल आप लोगों को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। हैव अ गुड टाइम एट होम।